नमस्कार सभी को, गुड मॉर्निंग। तो आप जानते हैं कि हम अभी क्या पढ़ेंगे। हम शुरू करेंगे फिजिक्स। सबसे पहले बात करेंगे हम फिजिक्स के सिलेबस की कि हमें फिजिक्स में पढ़ना क्या क्या है, कितने चैप्टर्स हमें पढ़ने हैं। और उसके बाद मैं आपको इस तस्वीर का मतलब भी बता रहा हूँ कि इस तस्वीर में हम क्या सीखेंगे। तो सबसे पहले हमें जो चैप्टर पढ़ना है वो चैप्टर अपना पढ़ना है यूनिट्स यानी कि मात्रक। सबसे पहला चैप्टर रहेगा हमारा यूनिट्स यानी कि मात्रक। दूसरा चैप्टर हमारा रहेगा मेजरमेंट। अच्छा, मुझे बताइए कि किन किन साथियों के पास अलग से कॉपी लेके बैठे हैं, फेयर कॉपी लेके बैठे हैं। देखो, एक गलती हम लोग कर रहे होते हैं कि सिर्फ हम क्लास सामने फ़ोन रख लिया, बस क्लास को देख लिया और ये मान लेते हैं कि ठीक है, मुझे ये सारी चीज़ें याद हो गई हैं। याद करने का ये क्रम नहीं होता है। आपको करना क्या है, आज अगर आप नहीं भी लेके बैठे हैं एक फेयर कॉपी, आज चाहे रफ कॉपी में नोट कर लीजिए, लेकिन कल से आप सभी को अच्छे से इसको फेयर कॉपी में नोट करना है। ये एक प्रॉमिस आपको मुझसे करना पड़ेगा। नोट करने का तरीका क्या रहेगा, देखिए मैं यहाँ लिखता हुआ जाऊँगा तो आप नोट करेंगे, लेकिन जैसे ही मैं मुड़कर लिखना बंद करता हूँ तो वहीं आप लिखना बंद कर देना कलम रख के। आप कहोगे यार छूटा हुआ कब नोट करेंगे, उसके लिए मैं आपको बाद में समय देता हूँ। जो भी छूटेगा आपका उसके लिए हम आपको समय देंगे। तो सभी को साथ के साथ नोट्स बनाने हैं, फेयर कॉपी में नोट्स बनाने हैं। वो कोई ऐसी मतलब ऐसी सी कॉपी मत ले लेना जो कहीं नोट्स वोट्स की बची हुई बनी हुई हो, फिर उसमें बड़ा कन्फ्यूजन रहता है। ठीक है, तो मेरे साथ नोट करते रहिएगा। तीसरा चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे मोशन यानी कि गति। चौथा चैप्टर हमारा रहेगा लॉज ऑफ मोशन। लॉज ऑफ मोशन यानी कि गति के नियम। अगले चैप्टर हमारे रहेंगे गति के नियम के बाद वर्क, एनर्जी एंड पावर। यानी कि कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति। हर एक चैप्टर का अपना एक मतलब है। कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति, इसी सीक्वेंस में हम आगे पढ़ेंगे भी। अगला चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे ग्रेविटेशन यानी कि गुरुत्वाकर्षण। ढेरों सारी तरह की हमारी जो उत्सुकताएं हैं उसका इसमें समाधान होता है। सातवां चैप्टर है हमारा प्रेशर यानी कि दाब। अगला चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे वेव यानी कि तरंग। एक बड़ा कंफ्यूजन की क्या अनुप्रस्थ तरंग है, क्या अनुदैर्ध्य तरंग है, वो तमाम चीज़ें हम लोग इसमें सीखेंगे। उसके अलावा नौवां चैप्टर जो है वेव के बाद हम नौवां चैप्टर जो है पढ़ेंगे हीट, सॉरी साउंड यानी कि ध्वनि। 10वां चैप्टर हम लोग पढ़ रहे होंगे हीट एंड टेम्परेचर यानी कि ऊष्मा एवं तापमान। 11वां चैप्टर हम लोग पढ़ रहे होंगे ऑप्टिक्स यानी कि प्रकाशिकी। एक बहुत लाजवाब चैप्टर आप सभी के लिए, जिसमें उत्तल, अवतल, दर्पण, कैसे प्रतिबिंब छोटे बड़े बनते हैं, तमाम तरह की जानकारी। उसके बाद हम 12वां चैप्टर पढ़ रहे होंगे इलेक्ट्रिसिटी यानी कि विद्युत। और लास्ट हम करेंगे मैग्नेटिज्म के साथ में, चुंबकत्व के साथ में, जिसमें आज तक आपने शायद जनरेटर को केवल देखा होगा, जबकि मैं आपको क्लास में ही बिजली बना के दिखाऊंगा कि कैसे जनरेटर काम करता है, कैसे बिजली बनती है जनरेटर से। वो क्लास में आपको बिजली बना के मैं दिखाऊंगा इस लास्ट वाले चैप्टर में। ठीक है, अप्रॉक्स क्लासेस कितनी होंगी, बहुत अच्छा सवाल है आपका तेजदार भाई। लगभग हमें अच्छे से सारी चीज़ों को समझने के लिए लगभग देखो, आप जिन एग्ज़ाम के लिए हम इसको पढ़ रहे हैं, किसी का भी कोई एग्ज़ाम अभी जल्दी में नहीं है। तो मैं जो कंफर्टेबल होता हूँ बिल्कुल अच्छे से पढ़ाने में, तकरीबन मुझे 25 क्लासेस चाहिए होती हैं। बाकी आपकी समझ के ऊपर है। अगर कहीं आप ऐसा कहते हैं कि भैया थोड़ा स्लो चलिए, तो 25 से 30 क्लासेस में हम सिलेबस को ख़त्म करेंगे। 25 से प्लस ही करेंगे, कभी भी हम जल्दबाजी में इसको कम करने की कोशिश नहीं करेंगे। तो लगभग 25 से 30 क्लासेस में आपका सिलेबस कवर होगा। सबसे अच्छी बात इस बैच की यही है कि किसी का भी कोई सामने एग्जाम नहीं है, यानी ऐसा नहीं है कि महीने 1.5 महीने बाद किसी का भी कोई एग्जाम है। तो ये सभी उन साथियों के लिए क्लास है, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, HCM ड्राइवर, उसके बाद यूपी पुलिस वाले साथियों के लिए है और SSC GD वाले साथियों के लिए है। इसके अलावा
आप देखो, आपके बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे कि भैया इस एग्ज़ाम के लिए है या नहीं है, उस एग्ज़ाम के लिए है या नहीं है।